Hello friends, in this video we are going to study about differentiation of spermatozoa. So in the previous video we have covered that how the formation of spermatids takes place from spermatogonium, which is the first part of spermatogenesis. Now the second part of spermatogenesis includes the differentiation of spermatozoa, which means that the conversion of the single haploid rounded non-motile spermatid into a motile elongated spermatozoa functional sperm is called spermiogenesis और spermatoteleosis. तो ये जो स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोटिलियोसिस की प्रोसेस है जिसमें एक स्पर्मेटिड की कन्वर्जन एक स्पर्म या स्पर्मेटोजोम में होती है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए स्पर्म. So first of all, let's see the definition of this spermiogenesis or spermatoteleosis. The transformation of a non-motile rounded haploid spermatid that we have seen now into a functional motile spermatozoon, which is sperm, is called spermiogenesis or spermatoteleosis. तो इसको स्पर्मेटोलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं. अब ये जो सिंगल स्पर्मेटिड होता है, हेयर इज द स्ट्रक्चर इन विच वी कैन सी द स्टेजेस इन स्पर्मियोजेनेसिस कि स्पर्मियोजेनेसिस में एक स्पर्मेटिड जो है स्पर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है. सो दिस इज अ सिंगल स्पर्मेटिड विच इज़ ए नॉन मोटाइल राउंडेड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, राइट. तो अब इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए स्पर्मेटिड को स्पर्म या स्पर्मेटोजोन में कन्वर्ट होने के लिए कुछ चेंज. So in this spermatid, there are certain changes takes place both at nuclear as well as cytoplasmic level. तो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक दोनों ही लेवल्स पे जो है कुछ चेंजेस आएंगे जिससे कि ये स्पर्मेटिड चेंज हो जाएगा एक स्पर्म के अंदर. द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोसिस. अब इस टाइम में क्या होता है कि ये जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू ए स्पर्म, ये जो स्पर्म सेल्स होते हैं या स्पर्म्स होते हैं ये सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं. सो हेयर इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ दिस स्पर्मेटिड, दिस इज अ स्पर्मेटिड, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू ए स्पर्म जब हो रही होती है तो उस टाइम पे दीज डेवलपिंग स्पर्म्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स. तो ये क्या है, सर्टोली सेल है जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है. So during this period, the heads of the developing sperms are embedded in the Sertoli cells to get nourishment. So here we can see that how the sperms are embedded in the Sertoli cells to get the nourishment during the differentiation of spermatozoa or. So now first of all we have to study the formation of head. एक स्पर्मेटिड जो है स्पर्म में जब कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसकी हेड में चेंज आता है, उसके नेक में चेंज आता है, उसकी मैंशत में चेंज आता है, टेल के अंदर चेंज आता है. सो 4 चीज़ों में चेंज आता है. तो सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ हेड कि हेड की फॉर्मेशन कैसे होती है. तो हेड में जो है न्यूक्लियस और एक्रोसोम पार्ट हमेशा प्रेजेंट होता है स्पर्म के. तो हेड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम. तो चेंजेस जो है न्यूक्लियस में क्या आते हैं. सो हेयर वी कैन सी दिस इज अ स्पर्मेटिड, इसके जो है न्यूक्लियस में चेंजेस आएंगे. अब चेंजेस क्या आएंगे कि जो न्यूक्लियस है वो श्रिंक कर जाएगा बाय लूजिंग वाटर फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म. तो जो है न्यूक्लियस से वाटर निकल जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म से. क्रोमोसोम्स जो है वो क्लोजली पैक हो जाएंगे. RNA एंड अदर एसिडिक प्रोटीन्स आर ऑल्सो एलिमिनेटेड. तो यहाँ पे जो है बहुत चीज़ें जो है एलिमिनेट हो जाएंगी. यहाँ से वाटर निकल जाएगा, क्रोमोसोम कंडेंसली पैक हो जाएंगे, RNA एंड अदर एसिडिक प्रोटीन्स आर ऑल्सो एलिमिनेटेड. इसके अलावा जो है हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि DNA को बाइंड अप करके रखते हैं. सो हिस्टोन प्रोटीन्स आर इनिशियली रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिशनल प्रोटीन एंड फाइनली बाय प्रोटाएमाइंस विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सिस्टाइन रेजिड्यू. तो प्रोटामाइन से जो है हिस्टोन प्रोटीन जो है रिप्लेस हो जाते हैं. अब इस प्रोटामाइन से रिप्लेस होने के बाद जो है DNA बहुत कॉम्पैक्ट बन जाता है और ट्रांसक्रिप्शनली भी इनएक्टिव हो जाता है. ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव मतलब
मतलब कि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पोर कॉम्प्लेक्सेस, जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो भी खत्म हो जाते हैं ड्यूरिंग व्हेन द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस फ्रॉम स्पर्मेटिड टू स्पर्म। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के टाइम तक ये जो न्यूक्लियस है ये काफ़ी चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है, आरएनए अदर एसिडिक प्रोटीन्स आर एलिमिनेटेड, हिस्टोन प्रोटीन्स को रिप्लेस कर देते हैं प्रोटामाइन से। तो इससे क्या होता है, डीएनए बिकम ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी जो है खत्म हो जाता है। सो दीज आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस एट द न्यूक्लियर लेवल फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म। ऑल्सो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो स्फेरिकल फॉर्म है, ये चेंज हो जाती है इनटू एलोंगेटेड एंड नैरो फॉर्म। सो इफ़ यू हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म, उसमें वी कैन ईजिली ऑब्जर्व कि किस तरह से जो है चेंजेस आते हैं। सो here this is the diagram of a sperm in which we can see ये जो न्यूक्लियस है ये elongated है, right, and this is the acrosome part of the head। तो ये जो पोर्शन है पूरा स्पर्म का, दिस कॉन्स्टिट्यूट द हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म वेयर इट कंसिस्ट ऑफ दिस न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। तो हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसमें से सारा का सारा वाटर कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से निकल जाता है, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाता है, आरएनए एंड अदर एसिडिक प्रोटीन्स आर आल्सो एलिमिनेटेड, हिस्टोन प्रोटीन्स आर finally replaced by protamines, DNA become transcriptionally inactive. So these are the certain changes that takes place at the nuclear level. Now the second thing is the formation of acrosome, क्योंकि स्पर्मेटिड के पास तो कोई एक्रोसोम नहीं है। Here we can see there is no acrosome, लेकिन स्पर्मेटिड के पास क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, राइट। तो यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है स्पर्मेटिड का एक्रोसोम को फॉर्मेशन में मदद करता है। एक्रोसोम जो है वो फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होता है, तो ये जो है इसकी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पर्म के अंदर। सो हाउ द एक्रोसोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसके पीछे जो है दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जो एक्रोसोम है वो गोल्जी बॉडी से ही डिराइव होके बना हुआ है। सो लेट्स सी, जो एक्रोसोम फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू बुर्गोस एंड फॉसेट, तो बुर्गोस एंड फॉसेट दो साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग जो एक्रोसोम है एक स्पर्म का, ये जो है डिराइव हुआ है फ्रॉम ए पार्ट ऑफ गोल्जी एपरेटस ऑफ ए स्पर्मेटिड। तो हमारे पास जो स्पर्मेटिड का जो गोल्जी एपरेटस है, इसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो है एक्रोसोम की फॉर्मेशन हुई है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास होते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स, उन वैक्यूल्स के अंदर बनते हैं प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। सो गोल्जियन वैक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स विच फर्दर फ्यूज, तो ये बहुत सारे प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स फ्यूज करके बना लेते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। तो यानी कि एक वैक्यूल है, वैक्यूल जिसका नाम है गोल्जियन वैक्यूल, उसके अंदर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, एंड दीज एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स शिफ्ट टुवर्ड्स द टिप ऑफ द एलोंगेटेड न्यूक्लियस। तो ये धीरे धीरे जो है ग्रेन्यूल्स बहुत सारे जो है इस तरह से जो है न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट करते हैं, टिप ऑफ द एलोंगेटेड न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट करते हैं, एंड लेटर ऑन ये जो गोल्जियन वैक्यूल होता है उसमें से वाटर कंटेंट या लिक्विड कंटेंट सारा का सारा निकल जाता है और ये बना देते हैं कैप ऑफ स्पर्मेटोजोन या स्पर्म। तो द कैप ऑफ स्पर्मेटोजोन और स्पर्म जो है वो गोल्गी बॉडी का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना हुआ है, जो कि स्पर्मेटिड से डिराइव है, राइट। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम टेक्स प्लेस। अब ये जो बची हुई जो रेजिड्यू है, रिड्यूस्ड पार्ट है गोल्जी अपरेटस का, सो डिस्कार्डेड एंड रिड्यूस्ड पार्ट ऑफ गोल्जी अपरेटस, द लिक्विड कंटेंट जो बाहर निकल चुका है उसको कहा जाता है गोल्जी रेस्ट। Here we can see the remaining part of the Golgi apparatus is reduced and discarded. It is called as Golgi rest, right? तो Golgi एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स के जो है elongated टिप ऑफ द elongated न्यूक्लियस की तरफ जैसे ये शिफ्ट होते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, और इनमें से लिक्विड कंटेंट जब निकल जाता है तो अकेला एक्रोसोम बन जाता है और बाकी जो है डिस्कार्डेड को Golgi रेस्ट कहते हैं। So this is how the formation of acrosome and nucleus, we can see this is how the formation of head takes place। तो यहाँ पे हमने head की formation को देख लिया है, right। अब next है कि स्पर्मेटिड से neck कैसे बनेगा, क्योंकि head, neck, this is mentioned, और एक होता है tail। चार portions जो है जिनकी formation होनी होती है
ड्यूरिंग द डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नेक, तो नेक की फॉर्मेशन होती है सेंट्रियोल से। जो दो सेंट्रियोल है, जहाँ तक दो सेंट्रियोल विच इज़ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सेल को डिवाइड करने में हेल्पफुल होते हैं स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे ये जो दो सेंट्रियोल्स है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, इनके ये पोर्शन जो है इसको नेक कहा जाता है। तो नेक की फॉर्मेशन कैसे होती है? नेक की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम सेंट्रियोल्स ऑफ द स्पर्मेटिड्स। नाउ ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, तो अर्लियर स्टेजेस में क्या होता है, टू सेंट्रियोल्स जस्ट शिफ्ट बिहाइंड द एलोंगेटेड न्यूक्लियस। दो सेंट्रियोल जो है वो जो न्यूक्लियस है, जो ये स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस है, इसके पीछे जो है शिफ्ट कर जाते हैं। और एक जो स्पर्मेटिड है जो न्यूक्लियस के पास होता है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। हियर वी कैन सी जो न्यूक्लियस के पास है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और उसके बाद जो उसके पीछे है आफ्टर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज द डिस्टल सेंट्रियोल। सो द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल पार्ट फॉर्म्स द नेक ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोन। तो इसकी जो नेक है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल कंटेन करती है, जो कि न्यूक्लियस के पीछे है। और ये जो है अर्ली स्टेजेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस में ही ये जो सेंट्रियोल की फॉर्मेशन है स्पर्मेटिड्स के अंदर हो जाती है। So this is how the formation of neck also takes place. Now the third thing is the formation of this meninge. Now what is this meninge? होता क्या है? So formation of meninge में क्या होता है कि जो पहले तो न्यूक्लियर लेवल पे हमने चेंजेस देख लिए, न्यूक्लियर लेवल पे तो चेंजेस हो जाते हैं और साइटोप्लाज्मिक लेवल पर भी चेंजेस होते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है कि स्पर्मेटिड में जो है सारा साइटोप्लाज्म लॉस हो जाता है। सो ड्यूरिंग द लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, सम पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉर्म ए कंडेंस लेयर अराउंड द पेरिफेरी ऑफ एक्रोसोम। तो होता क्या है कि ये जो स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड में से जो है साइटोप्लाज्म अपना वाटर कंटेंट लूज़ कर देता है, या अपना जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, जिससे कि धीरे धीरे जो है यहाँ पे कंडेंस लेयर एक साइटोप्लाज्म की बनना शुरू हो जाती है अराउंड द पेरिफेरी ऑफ एक्रोसोम। यानी कि एक्रोसोम के बाहर की तरफ जो है साइटोप्लाज्म की कंडेंस लेयर बन जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड। तो इस लेयर को कहते हैं मेंशन। So this layer is called meninge, and it's an extremely thin layer which also covers remaining portion of acrosome and nucleus. तो एक बहुत ही थिन लेयर है जो कि साइटोप्लाज्म की कंडेंसेशन से बनती है, डेंस होके बनती है। और हमें पता है कि न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक दोनों लेवल पे जो है स्पर्मेटिड के चेंज आता है, तभी तो एक स्पर्मेटिड जो है स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। Right, so this is how the formation of meninge takes place. Now the last thing is the formation of tail. तो टेल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, एज वी हैव सीन इन द डायग्राम। यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम के अंदर, तो दिस इज द डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू ए कॉन्ट्रैक्टाइल एंड ए माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको एक्सोनीम कहा जाता है। सो इफ वी सी द डायग्राम ऑफ अ स्पर्म, वी गेट टू नो हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पर्म। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज द डिस्टल सेंट्रियोल। इन द डिस्टल सेंट्रियोल, दिस डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू ए माइक्रोट्यूबुलर एंड ए कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट। तो ये जो एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट है, ये अलॉन्ग विद दिस साइटोप्लाज्मिक शीथ, ये जो साइटोप्लाज्मिक या फाइब्रस शीथ है, ये दोनों कलेक्टिवली मिलके क्या बना देते हैं, tail of the sperm. So this is how we can see over here. This is the tail of the sperm which has arise from the distal centriole as well as this cytoplasmic or fibrous sheath which covered this exoneum. Right. So this is how the formation of a sperm or a spermatozoon takes place from a spermatid. तो इस तरह से जो है एक स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोन की फॉर्मेशन होती है। So this is about the differentiation of spermatozoon or sperm from spermatid. So I hope that this video is helpful to you, and if it is, then please don't forget to like, subscribe, share, comment.